दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों आशा करता हूँ कि हिंदी की तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है और हिंदी पर लगातार आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो साथियों उसी क्रम में आज ये 13वां टेस्ट है आप लोगों का ARU जो 2016 की परीक्षा होनी है, उससे संबंधित आज ये 13वां टेस्ट है हिंदी से संबंधित। तो चलिए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न आपको बताना है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ये सभी गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। पंकिल, धवल, अधम या फिर प्रलय। तो आपको इसका विकल्प बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है पंकिल। इसका जो पर्यायवाची है गंदला, मैला, मलिन। ठीक है साथियों, धवल का होता है स्वच्छ। ठीक है, धवल का स्वच्छ होता है। अधम का क्या होता है नीच, खल, शठ, पामर। ये सभी अधम के पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, अभी देखते हैं गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है, ये है यमुना का। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। इसके अलावा रविजा, ठीक है, रविजा, सूर्यजा, ये सभी जो है रवि तनिया, ये सभी जो है यमुना की पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा, देव नदी, जहनु तनिया, ये सभी जो है गंगा जी के पर्यायवाची हैं। गंगा नदी की पर्यायवाची है त्रिपथगा, देव नदी, जहनु तनिया। ठीक है, अभी बताना है तीसरा, आदि का विलोम शब्द कौन सा है। इसमें आपको बताना है आदि का विलोम कौन सा है। तो आदि मतलब हम लोग पहले जान लेंगे क्या होता है। तो आदि का पहले बात अर्थ होता है आरंभ। ठीक है, आरंभ या शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो आदि का मतलब ये होता है। और इसका जो विलोम है वो है इति। ठीक है, इत का अर्थ होता है अंत या समाप्ति। ठीक है दोस्तों, तो आदि का विलोम है इति। और प्राचीन का विलोम क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्राचीन का विलोम होता है नवीन, आधुनिक। और जो आपको याद रखना है, जो आपको विकल्प में मिलेगा ज़्यादातर, वो है अर्वाचीन। क्या है, अर्वाचीन। तो प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। आनंद का आप बोल सकते हैं विषाद, हर्ष। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विलोम हैं। चौथा प्रश्न है श्वेत शब्द का विलोम क्या है। श्वेत शब्द का विलोम बताना। श्वेत अर्थ का अर्थ होता है सफ़ेद। तो श्वेत शब्द का विलोम क्या है, तो ये है श्याम। ओके दोस्तों, ये है इसका जो सही विकल्प है वो है श्याम। श्वेत का सब विलोम है श्याम। शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसमें बताना है शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो शत्रु के पर्यायवाची हैं अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन। ये सभी जो हैं शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। किंकर का पर्यायवाची क्या है, तो किंकर का जो पर्यायवाची होता है वो है गुलाम, दास, सेवक बोल सकते हैं, नौकर। ये सभी जो हैं किंकर के पर्यायवाची हैं। धनुष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आपको बताना है छठवां धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कोदंड, शरासन, चाप या फिर सर। तो इसका जो है आपको बताना है, इसका सही विकल्प है वो है चाप। ठीक है, चाप जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है को कहते हैं के लिए एक शब्द क्या है, आपको बताना। जो हमेशा रहने वाला है को क्या बोलते हैं। तो इसका जो है वो है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला है। आपको बताना है इसमें अजर का अर्थ क्या होता है। कमेंट में आप बताइए अजर का अर्थ क्या होता है। आठवां प्रश्न है कृष्णा का पर्यायवाची क्या है। राधा, पद्मा, कोयल या फिर द्रौपदी। तो आपको बताना है इसमें कृष्णा का पर्यायवाची क्या है। तो ये है द्रौपदी। ठीक है, कृष्णा का पर्यायवाची है द्रौपदी। कोयल के आपको दो पर्यायवाची बताने हैं साथियों, कमेंट में करके बताइए कोयल के दो पर्यायवाची। मैंने सभी बताया है साथियों बहुत बार। पवन का पर्यायवाची है इसमें से सलिल, नलिन, अनल या फिर पावक। आपको बताना है पवन का पर्यायवाची कौन सा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो पवन का पर्यायवाची वो है सलिल। ठीक है, नलिन है कमल का, अनल और पावक है अग्नि का। किसका, अग्नि का। दाहिना का तत्सम होगा, दाहिना का तत्सम कौन सा है। तो दाहिना का तत्सम होगा दक्षिण। दक्षिण जो है दाहिना का तत्सम शब्द होगा। दाहिना तद्भव है, दक्षिण इसका तत्सम।
इसमें से आपको बताना है तत्सम शब्द नहीं है, निम्न, अक्षु, आश्चर्य या फिर पत्थर। तो इसका जो सही विकल्प वो है डी, पत्थर। पत्थर का जो तत्सम है वो है प्रस्तर। ठीक है, निम्ब तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा नीम, इसका तद्भव नीम होगा। ठीक है साथियों, अक्षु का संबंध जो है वो आँख। ठीक है, आँख। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता के लिए एक शब्द क्या है? अनिवार्य, 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 अनिर्णित या फिर अनायास। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है अनिवार्य। अनिवार्य है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है, देखते हैं तद्भव शब्द का चयन करना है आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। पक्षी, पक्षी साथियों तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो है पंक्षी। ठीक है, नृत्य ये भी साथियों तत्सम है। अंधेरा जो है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो है अंधकार। ठीक है, अंधकार इसका तत्सम है। अंधेरा क्या है? ये तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो है अंधकार। 14वां है, तत्सम शब्द का चयन करिए। आपको बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम है बालुका। बालुका जो है ये तत्सम है और तद्भव है बालू। 15वां प्रश्न है, तत्सम शब्द आपको बताना है खजूर, गली, आश्रा या फिर ज्येष्ठ। तो इसका जो है तत्सम है वो है ज्येष्ठ, इसका तद्भव होता है जेठ। आश्रा तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय। खजूर तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो है खरजूर। क्या है? खरजूर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम है, आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो है साथियों दोनों विकल्प हो सकते हैं, भिज्ञ और अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला। ठीक है, अभिज्ञ क्या होता है? जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, बहुत जानकार हो। और दोस्तों अभिज्ञ का भी यही अर्थ होता है, जानकार। अज्ञ जो है इसमें विकल्प है अज्ञ। अज्ञ क्या है? जो ज्ञात न हो, इसका जो होता है जो ज्ञात ना हो। अभिज्ञ क्या अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है साथियों अनजान, अनजान या फिर अनाड़ी। ठीक है, अनजान या फिर अनाड़ी। तो अगर विकल्प में ये दोनों हैं, भिज्ञ और अभिज्ञ, तो दोनों सही हैं साथियों। गलती से 2 विकल्प टाइप हो गए हैं सेम। तो आपको याद रखना है अनभिज्ञ का विकल्प अगर आपको कहीं दिखे भिज्ञ या अभिज्ञ में, तो ये दोनों सही होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं 17वां प्रश्न क्या है, श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है इतिश्री। इतिश्री इसका विलोम होता है। 18वां प्रश्न है, निर्दय का विलोम क्या है? सहृदय, श्रद्धा, सदय या फिर सब है। तो इसका जो विकल्प है, सही विकल्प है, वह है सी, सदय। निर्दय का विलोम होता है सदय। साथियों एक छोटा सा टेस्ट है ये। यहाँ बहुत तरह का लोहा मिलती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत तरह का लोहा मिलती है, ये एक शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है, यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। साथियों बहुत है यहाँ पे बहुवचन में, इसलिए लोहे मिलते हैं, ये सही है विकल्प। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पारितोषिक, पुरस्कार, उपहार या फिर प्रेमोपहार। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, पुरस्कार। यहाँ पे आप देख रहे हैं विकल्प ए जो है पारितोषिक, ये भी एक पुरस्कार होता है, लेकिन ये ऐसा धन होता है जो किसी को देकर संतुष्ट या खुश कर दिया जाए, उसको बोलते हैं पारितोषिक। और उपहार क्या होता है? ऐसी वस्तु जो किसी समारोह या किसी से मिलने पर उसको भेंट स्वरूप दी जाती है, उसको बोलते हैं उपहार। प्रेमोपहार क्या होता है? प्रेम में दी गई उपहार। तो साथियों आज के ये 20 प्रश्न थे, एक ऐसा छोटा सा टेस्ट था। काफ़ी दिन से टेस्ट का हिंदी का टेस्ट हुआ नहीं था, तो इसलिए आज ये टेस्ट कराया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।